जीवन में दो ही प्रकार के अनुभव होते हैं। एक अनुभव दृश्य का अनुभव होगा और एक साक्षी का अनुभव होगा। हम या दृश्य से संबंधित होकर जीते रहते हैं और उसी का अनुभव हमको सच लगता है। या हम अपने को जान ले, अपना स्वभाव को, साक्षी को जान ले, तो हम दूसरों से भिन्न कोई हमारा अपना होना, उसका हम अनुभव करेंगे और वो बिल्कुल फर्क ही अनुभव होगा। जो दृश्य के साथ अनुभव होता है ऐसा नहीं होगा, आयाम ही अलग होगा। दृश्य का अर्थ होगा बाहर की बात और साक्षी की बात है भीतर की बात। यहाँ बाहर और भीतर की बात हो रही। बाहर का अर्थ है कि आप अपने से बाहर जा रहे हो, अपने इंद्रियों के द्वारा आप आँख से बाहर देख रहे हो। जो वस्तु, जो आदमी आपको दिखाई पड़ा, आपने माना वो सच है और उससे आपने संबंध बनाया। कान से आपने सुना, स्पर्श का अनुभव किया। तो जो भी आपने अनुभव किया अपने इंद्रियों के माध्यम से बाहर से ग्रहण किया। अब इससे रिलेटेड जो भी आपको अनुभव होगा वो सब दृश्य ही होगा और आप दृश्य में ही जी रहे हैं। आपने अभी तक साक्षी का अनुभव नहीं किया। बाहर दृश्य जगत है जो हमको दिखाई पड़ता है, वो दृश्य जगत का सबसे बाहरी रूप है। और हमारे मनो जगत है, मानसिक जगत है, जहाँ अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, छवियाँ हैं, स्मृतियाँ हैं। वो जो जगत है वो जगत भी दृश्य का ही जगत है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भी अनुभव है ना, ये बाहर से आया हुआ अनुभव है। आपने पहले किसी आदमी को देखा है, उसके साथ बातचीत की है, उसके बाद जाके आपके मन में उसका विचार चलेगा। जिस आदमी को आपने कभी देखा नहीं, बातचीत किया नहीं, उसके बारे में आपके मन में विचार नहीं चलेंगे। तो आपके मन में जो विचार चलते हैं वो क्या है? दूसरों से संबंधित विचार हैं। असल में जो भी हम बाहर देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, इंद्रियों के द्वारा वो अनुभव, उसका स्मृति, उसका चित्र हमारे मन में प्रवेश करता है और वो मन के गहरे तल में बैठ जाता है। तो फिर विचार के रूप में वो प्रकट होता रहता है और इसी को हम कहते हैं विचार का चलना। और इसी से हम भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं और चाहते हैं कि ऐसे विचार क्यों चलते हैं मेरे मन में, नकारात्मक विचार जिसको आप कहते हैं। तो चाहे ये विचार सकारात्मक चले चाहे नकारात्मक चले, ये विचार दृश्य जगत का ही है, ये बात समझनी है। क्योंकि हमको लगता है बाहर जो दृश्य दिखाई पड़ता है वो तो लगता है कि दृश्य है, उससे मैं अलग हूँ, मगर मन में जो विचार चलते हैं उसको लगता है कि ये तो मैं ही हूँ, इससे अलग मैं नहीं हूँ, ऐसा लगता। मगर इससे भी मैं अलग हूँ, क्योंकि ये भी दृश्य जगत से ही रिलेटेड है ना। तो आपके मन में ऐसे विचार नहीं चले, तो पहले आपने देखा सुना उसको, फिर उसके बाद चला, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मन में जो विचार चलते हैं वो बाहर से ही आया हुआ है, बाहर के विषयों के प्रति ही संबंधित है। और विचार जो चलता है वो लैंग्वेज चलता है, लैंग्वेज थॉट जो होता है वो लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज भी समाज से ही हमारे अंदर आया है। कोई भी आदमी लैंग्वेज लेके पैदा नहीं होता। तो लैंग्वेज भी बाहर से आया और उसी लैंग्वेज में हम सोचते हैं और उसी चीज़ को सोचते हैं जो हमने बाहर देखा। तो ये बात आपको समझनी है कि दृश्य केवल बाहर का जगत ही नहीं होता जो आँख से दिखाई पड़ता। आपके मन में जो चलते हैं विचार का जगत, वो भी दृश्य ही होता है। और मन और शरीर से रिलेटेड अनुभव आपको होते रहते हैं और यहाँ पर जो शरीर होगा वो भी दृश्य ही होगा। ये और गहरी बात है।
क्योंकि मन को भी हम मान लेते हैं बाहर का है, क्योंकि ये बाहर से ही आया हुआ है और बाहर के आदमियों के बारे में ही होते हैं। मगर शरीर हमको लगता नहीं कि ये मुझसे भिन्न है या बाहर का है, ये दृश्य है। ये हमको लगता नहीं, हमको लगता है कि शरीर ही मैं हूँ। मगर क्या ये शरीर आप हो या ये शरीर भी दृश्य है, इसको देखना चाहिए गहरी दृष्टि से। पहली बात ये है कि आप इस शरीर को देखते हो बाहर से, तो ये शरीर तो बाहर से भी दिखाई पड़ जाता है। आप इन आँखों से ही इसको देख लेते हो, बहुत सारा शरीर का हिस्सा। तो ये तो दृश्य हो गया, दिखाई पड़ रहा है। तो ये दृश्य है, आप ये नहीं हो, इसको आप देखने वाले हो। और शरीर मन के अलावा कुछ भी नहीं होता। शरीर और मन दो बात अलग नहीं होती। पहले सोचते थे लोग कि मन कुछ और होता है, शरीर कुछ और होता है। ऐसा नहीं। शरीर में जो भी रिएक्शन होता है ना, वो मन के कारण होता है। आपके मन में पहले कुछ विचार चलते हैं, जैसे भय के विचार चला, तो फिर आपके शरीर से भी वो भय प्रकट होता है, तो आपको शरीर में पीड़ा होती है। तो आपके शरीर में पीड़ा क्यों पैदा हुई? क्योंकि भय के विचार चले थे और उन विचारों के कारण आप स्मृति में चले गए थे, जहाँ पहले भी आप भयभीत हुए थे। तो आपको वही अनुभव होने के कारण पीड़ा हो रहा है शरीर में। तो इसका अर्थ आपका शरीर में जो पीड़ा है वो मन के कारण पैदा हुआ पीड़ा है, और वो मन है बाहर से रिलेटेड और वो दृश्य हो गया। तो शरीर में जो भी अनुभव होते हैं ना, वो सब विचार और भाव के कारण ही होते हैं। आपने किसी को देखा, आपके भीतर सेक्स की इच्छा पैदा हो गई और आपके शरीर में वो प्रकट होने लगा। तो यहाँ पर अगर आपके मन में ये इच्छा पैदा नहीं होती, तो आपका शरीर में ये रिएक्शन नहीं होता। तो शरीर मन से प्रभावित होगा, या मन और शरीर एक ही बात है। मन उसका सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर स्थूल शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में पहले भाव उत्पन्न होते हैं और शरीर में वो झलकता है, और हमको उसी कारण शरीर में पीड़ा होता है। किसी दुश्मन को आपने देखा और आपके मन में ख्याल आया ये दुश्मन है, और ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ। अब आपके शरीर में भी वो प्रकट होगा, ईर्ष्या, जलन होगा आपके शरीर में, तो आप पीड़ा का महसूस करेंगे। तो जो भी हमारे शरीर से अनुभव होता है, चाहे दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, तनाव हो, कुछ भी, ये सब अनुभव भी विचार के कारण ही होते हैं। तो ये बात समझनी है। तो साक्षी क्या होता है फिर इसमें? साक्षी का अर्थ है जहाँ कोई भी दृश्य जगत का अनुभव नहीं हो रहा, केवल आपका अनुभव हो रहा। ये भीतर की बात है, दृश्य बाहर की बात है। बाहर से रिलेटेड है ना दृश्य, शरीर भी बाहर से रिलेटेड है, मन भी बाहर। मगर जो आप हो भीतर, आपका जो होना है, जिसको साक्षी कहते हैं, वो अनुभव, वो बाहर की बात नहीं है। यहाँ बाहर आपकी बात हो रही है ना, आपसे बाहर की बात नहीं। आपने जिसको देखा और उसके बारे में जो आपके मन में विचार चला, और उसके कारण आपके शरीर में जो संवेदना हुआ, उसकी बात नहीं हो रही। आपके भीतर की बात, आपकी अपनी निजी बात हो रही है ना। आप निजी अनुभव करो, ऐसा भी अनुभव होगा ना कि आप हो, तो आपके होने का भी एक अनुभव होना चाहिए। मगर हमारा जो अकेला होना होता है, तो उसका अनुभव कैसा होता है वो हमको पता नहीं। तो आध्यात्मिक साधना यही होती है कि आप उसका अनुभव करो, अकेला अनुभव करो, आप होने का, बाहर से रिलेटेड अनुभव नहीं। मगर हम आदत के कारण, हमने बाहर से जो भी आता है, मन में जो विचार चलते हैं, तो उसी को वैल्यू देने के कारण, उसी को सच मानने के कारण हम उसी में जीते हैं। और हमको पता नहीं चलता कि हमारा अपना भी एक होना होता है, और उसका कुछ बिल्कुल और ही अनुभव होता है। और वो अनुभव सारे अनुभवों से भिन्न होगा। डर के अनुभव से भिन्न होगा, सेक्स के अनुभव से भिन्न होगा, बेचैनी, तनाव के व सुख दुख के जो भी अनुभव आप करते हो, आप जो भी अनुभव करते हो, वो सब दृश्य से रिलेटेड अनुभव है। और यहाँ पर वो अनुभव हो रहा है आपको जो दृश्य से संबंधित नहीं, आपके होने का। तो वो अनुभव बिल्कुल ही अनुभव होगा भिन्न।
जिसमें दृश्य जगत का कोई भी लेप नहीं हो, दृश्य जगत का अनुभव जहाँ आएगा नहीं। तो ऐसा कुछ अनुभव आपको अगर हो तो वही साक्षी की स्थिति होती है, वही हमारा सत्य होता है और इसी से हमको मुक्ति मिलती है। क्योंकि यहाँ पर आप अब फ्री हो गए ना, आप अपने होने को आपने जाना और उसके अनुभव में आप में जिए, तो आपको और कोई भी अनुभव आपको अब प्रभावित कर नहीं सकता। बाहर कोई आपको गाली दे तो भी आप तक वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि आप तो अपने भीतर वहाँ पहुंच गए जहाँ आप अकेले हो, आपका अपना अनुभव आपको हो रहा। तो ऐसा निजी अनुभव करना अपना, यही बड़ी बात होती है और ये हमारा अधिकार भी होता है। इसमें ये नहीं कहा कि आप दूसरे को, दृश्य जगत को इनकार कर दो। बहुत लोगों ने ऐसा गलत समझा, वो समझने लगे कि संसार तो झूठ है, सब दृश्य जगत है, इसीलिए इसको छोड़ दो। तो घर बार त्याग के आश्रम में चले गए, सन्यासी हो गए, ऐसा कुछ करने लगे। मगर उनको पता नहीं कि दृश्य जगत का अर्थ वही नहीं जो उनके परिवार में दिखाई पड़ता था। दृश्य जगत का अर्थ उनका शरीर भी है, उनका मन भी है। तो बाहर के दृश्य जगत को तो छोड़ेंगे, आप अकेले बैठेंगे जंगल में, मगर आपके मन में जो विचार चलेंगे वो भी दृश्य जगत तो है। तो उससे आप कहाँ भागेंगे फिर, हैं? अगर उससे भाग के आप अपने साक्षी स्थिति में आप जा सकते हैं, तो आपको तो फिर वो परिवार और समाज छोड़ने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप दृश्य जगत के कारण जो मन में विचार चलते हैं ना, उनसे भी अलग होकर आप अपने में हो सकते हो। तो आप जहाँ भी हो, बाहर का कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको छू नहीं सकता। मगर गलत समझ लिया, केवल आँख से देखने वाले संसार को ही माना ये दृश्य जगत है। तो ये नहीं समझा कि मन में जो विचार चलता है वो भी दृश्य जगत है और हमारा जो शरीर का अनुभव है वो भी दृश्य जगत का अनुभव ही है। इसलिए दूसरों को इनकार करने की, जहाँ आप हो वहाँ से यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। आपको इतना ही जानना है कि दृश्य क्या है, साक्षी क्या है। तो ये हमारा अधिकार भी होगा कि क्योंकि हम अपनी को जानना चाहते हैं ना, अपना होना, ये मौलिक अधिकार है हमारा, सबसे पहला अधिकार है। हम कौन है, हमारा अपना जो होना है ना, उसका जो अनुभव होगा हमको, वो अनुभव हमको होना चाहिए। तो ऐसा जो अनुभव होगा वो इस संसार से भिन्न अनुभव होगा, इस विचार से भिन्न अनुभव होगा, शरीर से भी भिन्न अनुभव होगा। और आपका अकेला होना, जैसे एक दिया होगा और वो दिया जल रहा है और अकेला है, अकेली ज्योति जल रही है और ऊपर की ओर जा रही है, तो अकेली है ज्योति और कुछ भी नहीं है, वो जल रही है। तो उसका अपना होना, तो इस तरह हमारा होना भी होता है। हमारी साक्षी भी ज्योति की तरह निरंतर जल रही है। बाहर की जो ज्योति होती है वो तो बहुत सारी चीज़ों का जोड़ करके बनी हुई है, अकेली नहीं है। तेल डालना होगा, उसमें बाती डालना होगा और अग्नि लगाना होगा, तो उसको उसके लिए एक चाहिए पॉट, कोई आदमी भी चाहिए जो उसको जलाएं, तो बहुत सारी प्रोसेस उसमें होंगे। मगर साक्षी जिस तरह जल रहा है, वहाँ कोई भी तेल भी नहीं, कोई बाती भी नहीं, बिन बाती बिन तेल, जिसको संतों ने कहा दीपक हुआ उजियार। तो ऐसा दीपक चला जो न बाहर का बाती आवश्यक है, न दिया आवश्यक है। तो आपका अकेला होने का अनुभव है, जो दृश्यों के अनुभव से कुछ भिन्न आपका होने का अनुभव है। तो ये अनुभव आपको कैसे उपलब्ध होंगे? जब आप समझेंगे कि ये सब दृश्य जगत के ही अनुभव है, तो उस अनुभव को आप भीतर ढूंढेंगे, जो दृश्य से रिलेटेड अनुभव नहीं, जो आपके अकेले अनुभव है। तो इसी अनुभव को ढूंढना, इसी को समझना, यही निरंतर करने योग्य है बात। और इसमें समझ सबसे महत्वपूर्ण है और समझ को बढ़ाने के लिए वातावरण आवश्यक है। तो इस वातावरण को निर्माण करने के लिए आप मेडिटेशन के वीडियोस सुन के भी आप अपने भीतर प्रवेश कर सकते हैं। मित्रों,
अक्टूबर में अभी देहरादून में 7 से 12 तारीख तक एक भौतिक सत्संग प्रोग्राम हो रहा है। अगर आप मेरे पास बैठ के मेरे साथ अंतर यात्रा में प्रवेश करना चाहते हैं, वो एक बहुत उपलब्धि होगी, गहराई होगी, तो उसमें भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखें और आगे बढ़ें। थैंक यू।